शहर के देकली घाट मोहल्ले में रविवार को होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अभी इस बैठक में नगर निगम के मनमाना टैक्स वृद्धि के खिलाफ होटल संचालक एकजुट हो रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। होटल संचालकों का कहना है कि 300% टैक्स वृद्धि पूरी तरह से गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। वहीं होटल संचालकों ने नगर निगम द्वारा सफाई के बदले वसूले गए शुल्क पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा शुल्क लिया जा रहा है। संघ के सचिव मनीष यादव ने बताया कि इसके खिलाफ संघ एकजुट होकर आंदोलन करेगा और बढ़े हुए टैक्स को वापस लेने की मांग करेगा। न्यूज़ नालंदा से अमित कुमार। ये अभी हाल के दिनों में आप लोग जानते होंगे कि नगर निगम द्वारा सभी होटल और मैरिज हॉल को कचरा शुल्क के नाम पर 30,000 रुपया सालाना नोटिस दिया गया है और वो भी 3 साल पुराने बने बैकलॉग्स। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ जो है निगम से अपील किया, लेकिन निगम का रवैया मनमाना रहा। इसके विरुद्ध हम लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल किए और रिट में यह फैसला दिया गया कि हमारी मांगों से न्यायालय ने सहमति जताई और 3 सप्ताह का समय देते हुए निगम को बोर्ड की बैठक में हमारे मामले पर कंसीडर करने के लिए निर्देश दिया गया। दूसरा हम लोगों की लड़ाई है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको सीधे 300% बढ़ा दिया गया है। केवल होटल और मैरिज हॉल को ही नहीं, पूरे शहर के जितने व्यवसायी हैं, जिनका दुकान है, शोरूम है, सारे लोगों पर यह नियम लागू कर दिया गया। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरे देश के निगम का सर्वे करके ये पता किया कि कहीं भी यह नियम नहीं है। 3 साल या 5 साल पर शहर को वर्गीकृत कर 5 से लेकर 15% बढ़ाने का नियम है। लेकिन नगर निगम जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर मनमाना रवैया अख्तियार किए हुए है और कहावत है कि शहर बसा नहीं लुटेरा पहले हाजी। आप शहर को पहले स्मार्ट तो बना दीजिए। बिना रोड के कोई टोल टैक्स दे सकता है क्या? तो हम लोग इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग जो है इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, क्योंकि यह संघ हम लोग का जो है विशुद्ध व्यवसायी संघ है और इसमें सभी दल के लोगों की और शहर के प्रमुख लोगों की भागीदारी है। तो हम लोग पूरे शहर को इस मुद्दे पर आंदोलन के लिए तैयार करने के मूड में है। दोषी किसको करार कर देते हैं? दोषी केवल नगर निगम है, क्योंकि राज्य सरकार को भी हमने पार्टी बनाया था, उसने अपना पल्ला यह कह के झाड़ लिया यह नगर निगम के दायरे में है और चूंकि यह शहर सी ग्रेड सिटी में आता है, बावजूद जो है इस तरह का पूरे शहर के लोगों पर मनमाना टैक्स थोपा जा रहा है जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। और हम लोग इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे शहर को जाम करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम लोग किसी भी कीमत पर बिहार शरीफ की जनता को हर हालत में राहत दिला कर रहेंगे। क्या परिचय वो? मनीष यादव, सचिव होटल एंड मैरिज हॉल संघ, बिहार शरीफ। कुमार सिंह, होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते मैं नगर निगम के मेयर से और नगर आयुक्त से ये मांग करता हूँ कि हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है नगर निगम को कि हम लोग के टैक्स के इसको व्यवस्थित किया जाए, मनमाने ढंग से जो वो लोग मांग कर रहे हैं उसको व्यवहारिक बनाया जाए। हम लोग का मांग है कि जिस तरह से रेस्टोरेंट को 500 रुपया मासिक रखा गया है या साल का 6,000 रुपया, मैरिज हॉल को भी साल का 6,000 रुपया मांग ये रखा जाए। गार्बेज चार्ज, कूड़ा उठाने का हम लोग तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स पहले से दे रहे हैं, तो वो हम देने के लिए तैयार हैं इस नए वर्ष से। और गार्बेज की जो सिस्टम है उसको चुस्त और दुरुस्त की जाए, तो हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्लस हमारा ये कहना है कि फिर से नया एक सूचना आ रहा है कि 300% बढ़ाया जा रहा है, 3 गुना, तो हम इसका विरोध करते हैं। हमारा मांग है कि त्रिवार्षिक जो है 5 से 15% का बढ़ाने का व्यवहारिक नियम है, उसको व्यवहारिकता के साथ लागू किया जाए। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
और हमारा ये कहना है कि अभी स्मार्ट सिटी का सिर्फ हमारा घोषणा हुआ है, स्मार्ट सिटी बन के तैयार नहीं हुआ है। आप सिर्फ घोषणा करने के साथ ही आप बड़े बड़े टाइप 1 शहर की तरह इसको लागू कर दीजिएगा, ये अव्यावहारिक है। हमारा शहर टाइप 3 में आता है, इसलिए पहले स्मार्ट सिटी को, शहर को स्मार्ट कर दीजिए और उसके बाद हमसे आप कर का ये कीजिए। हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले भी आप लोगों के द्वारा बैठक की गई थी, उसमें क्या उसके बाद आप अभी तक हम लोग की मांग को नहीं माना गया था बातचीत के से, इसलिए हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से हम लोग को जीत मिली है और हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन मिला है नगर निगम को कि आप हम होटल संघ के साथ मिलकर व्यवहारिक टैक्स को फिक्स किए। तो इसके लिए कल बैठक है निगम का। अब देखिए हम लोग के साथ फिर से बैठक होने वाली है। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन व्यवहारिक टैक्स जब लागू किया जाएगा तो अगर फिर रंगदारी की तरह किया जाएगा और अव्यवहारिक टैक्स का मांग रहेगा तो फिर पुनः हम लोग जो है फिर लड़ाई करेंगे। हम लोग जो भी है फिर से न्यायालय का दरवाजा